हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले था सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन। दूसरा था वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का अध्ययन। अगला था रुचि, अरुचि, थकान का अध्ययन। अगला शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन। अगला व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। आज हम देखेंगे इसके अलावा अगला बाल अपराधियों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल अपराधियों का अध्ययन भी किया जाता है। क्या किया जाता है? बाल अपराधियों का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उन कारणों और उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिन कारणों की वजह से बाल अपराधी बनते हैं, और इन बाल अपराधियों के सुधार के प्रयास भी शिक्षा मनोविज्ञान में किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बाल अपराधियों के सुधार के प्रयास भी किए जाते हैं, और जो इनकी परिस्थितियां और कारण होते हैं उनका भी इसमें उपाय ढूंढा जाता है कि ये बाल अपराधी क्यों बने हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक यह भी कारण है कि बाल अपराधियों का भी अध्ययन किया जाता है। अगला है मनोवैज्ञानिक माप संबंधी अध्ययन। अगला है मनोवैज्ञानिक माप संबंधी अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। क्या किया जाता है? मनोवैज्ञानिक माप संबंधी अध्ययन भी किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बालक विभिन्न क्षमताओं, उनकी योग्यताओं, उनकी परिस्थितियां, छात्र का वर्गीकरण। क्या शिक्षा के क्षेत्र में क्या होता है? बालक की विभिन्न योग्यताओं, उनकी क्षमताओं, छात्रों का वर्गीकरण, करने के लिए जो विभिन्न भविष्यवाणियां करने के लिए विभिन्न मापन और जो मूल्यांकन की प्रविधियां होती है उनका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनकी भविष्यवाणियों के लिए क्या किया जाता है? भविष्यवाणियों के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? मूल्यांकन एवं मापन की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। यानी कि मनोवैज्ञानिक माप संबंधी अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है शिक्षण विधियों का अध्ययन। शिक्षण विधियों का होती है, ये शिक्षा को प्रभावी बनाने में विशेष योगदान देती है तथा सही शिक्षण विधियों के द्वारा ही शिक्षण प्रभावी हो सकता है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां
विधियां होती है और शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है ताकि शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके। इस तरह से यह भी एक शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है और विभिन्न शिक्षण विधियों का खोज इसमें होती रहती है। आगे है संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन। संवेगात्मक क्रियाओं का शिक्षा मनोविज्ञान में संवेगात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ संवेगात्मक क्रियाएं बालक का विकास सुचारू रूप से चलाने के लिए विकास करती है, जैसे कि हास्य, परिहास, स्नेह आदि। ये जो होती है वो क्या होती है, बालक का विकास क्रम सुचारू रूप से चलाती है। लेकिन कुछ संवेगात्मक क्रिया ऐसी होती है जो बालक के विकास को कुंठित कर देती है, जैसे कि क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया। ये जो संवेगात्मक क्रियाएं होती है ये बालक को क्या कर देती है, कुंठित कर देती है। इसी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान में संवेगात्मक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है और ऐसा प्रेरित किया जाता है बालक को कि उसके जो विकास को सुचारू चलाने में जो सहायक जो क्रियाएं होती है, संवेग क्रियाएं होती है सहायक, उसको बढ़ाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, प्रेरित करता है और इसका अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अगला है शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन। शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन। शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। शिक्षा से संबंधित अनेक प्रयोग आए दिन होते रहते हैं और उनसे क्या होते हैं, हमारे सामने समस्या आती रहती है। तो मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उनका वो प्रयोग करके उनमें सुझाव देता है और उसका अध्ययन करता है। आगे है बालक के विकास का अध्ययन। बालक के विकास का अध्ययन। शिक्षा बालक के समस्त पक्षों का सर्वांगीण विकास करती है और शिक्षा मनोविज्ञान बालक के समस्त जो पक्ष होते हैं उसके विकास करने में सहायक होता है और जो इसके बालक के जो विकास के समस्त पक्ष होते हैं उसका अध्ययन करता है। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान बालक के विकास के क्षेत्र में भी अध्ययन करता है। आगे है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। मानसिक स्वस्थ क्रियाओं का अध्ययन। शारीरिक प्रक्रियाओं के जैसे मानसिक स्वस्थ क्रियाओं का भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में होता है और मानसिक स्वस्थ बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों में जैसे मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक अस्वस्थता के जो उपचार आदि होते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। इसके बारे में भी लक्षणों का पता लगाकर शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य क्रियाओं का भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। आगे है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का भी अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया और व्यक्ति की विभिन्नताओं के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान में अलग अलग प्रयोग होते रहते हैं और प्रविधियों के भी अनेक परीक्षण किए जाते हैं। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, परीक्षणों का अध्ययन भी किया जाता है। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी अध्ययन। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी
अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में आज जो आधुनिक विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने में शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान रहता है और पाठ्यक्रम संबंधी जितने भी सिद्धांत और खोजें हुई है वो शिक्षा मनोविज्ञान करता है और आगे भी जितनी भी इसके अंदर खोजें हो रही है उससे संबंधित पाठ्यक्रम के निर्माण से संबंधित जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं। इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें हमेशा अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं और शिक्षा की जो समस्त जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी नियम होते हैं, जो भी प्रविधियां होती हैं, उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।